साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। कोडरमा नाराज है दोस्तों, कोडरमा के लोग नाराज हैं। खास करके वो लोग नाराज हैं जिन्हें सेकुलरिज्म पर विश्वास है। वह लोग नाराज है जो झामुमो पर यकीन रखते हैं। वो लोग नाराज है जो कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। और ये वो तबका है जो माइनॉरिटी बिलोंग करता है, अल्पसंख्यक समाज से आने वाला है। वो नाराज है, परेशान है, अब बार बार सवाल या निशान उठा रहा है। और किस पर उठा रहा है? दरअसल आज हेमंत सोरेन जो है कोडरमा में, दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा का 54वां स्थापना दिवस जगह जगह मनाया जा रहा है। और वहां शालिनी गुप्ता ने जेएमएम का दामन थामा। ये तस्वीर आप देख रहे। हेमंत सोरेन ने ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि इसका आगाज दोस्तों जनवरी में ही हो गया। 27 जनवरी को सुदीव्य कुमार सोनू जो कि मंत्री है, शिक्षा मंत्री भी, कई विभाग है उनके पास, और हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। उनकी मौजूदगी में यह उस समय घोषित तौर तो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी की बैठक में शामिल हुई थी। और तभी से कयास का बाजार गर्म था कि जेएमएम का दामन शालिनी गुप्ता थामे। नाराजगी क्यों है वहां के लोगों में दोस्तों, उसका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके लिए आपको 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। कोलगरमा एक गांव है, वहां कुछ मुस्लिम लोग आबाद हैं। उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण किया जिसको लेकर विवाद था। वहां के लोगों का कहना था कि यह अज़ान नहीं हो सकती, नमाज नहीं हो सकती। तो ये कैसी मस्जिद है कि जहां अज़ान भी ना हो, जहां नमाज भी ना हो। ये तो भला हो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है, तब मंत्री थी नीरा यादव, उनके हस्तक्षेप से आज जो है वहां नमाज भी होती है और वहां अज़ान भी होती है। लेकिन तब तस्वीर कुछ और थी, और तब से लेकर कुछ दिनों पहले तक हिंदू शेरनी कहे जाने वाली शालिनी गुप्ता ने वहां आकर विवाद को जन्म दिया था। और अपोजिट में थे एक सीनियर लीडर खालिद खलील। तो लोगों का आरोप है कि जहां खालिद खलील मुस्लिम समाज को वरगलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं शालिनी गुप्ता हिंदू वोट को अपनी जानिब करने के प्रयास में लगी हुई थी। और उसी दौरान उन्होंने एक मजमे में जो भाषण दिया था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जिसमें खुलेआम वो कहती है कि यहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, ना यही अज़ा होगी। जी साहब, तो वैसी शेरनी ने दामन थाम लिया है जेएमएम का, और ऐसी जेएमएम का जिसकी धारा जो है समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, और यहाँ की जो मिठास है झारखंड का जो मूल स्वर है वो सर्वधर्म समभाव का है। मुझे दरअसल शेरघाटी विधानसभा बिहार का याद आता है दोस्तों। वहां भी हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी से जुड़ी हुई थी मंजू अग्रवाल। उनको आरजेडी के लोगों ने टिकट दी थी और उसके बाद चुनाव में हिस्सा लिया था और विधायक भी बनी मंजू अग्रवाल। तो क्या इन्हें भी जेएमएम जो है शालिनी गुप्ता को टिकट देगी? ये भी आज नहीं तो कल वहां से विधायक का चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि आपको पता है पहले ये जेवीएम में रही, आजसू में रही, चुनाव भी लड़ा और जिला परिषद की अध्यक्ष भी वहां रह चुकी है। हालांकि इनका परिवार जो है पुराना जेएमएम का है। इनके ससुर जो थे साहू जी, वो जेएमएम से वो चुनाव भी लड़े थे। तो इसको लेकर दोस्तों वहां नाराजगी है और सवाल उठ रहे हैं जेएमएम पर, सवाल उठ रहे हैं हेमंत सोरेन पर, सवाल उठ रहे हैं वो जो धारा है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष धारा जो मानी जाती रही है जेएमएम, उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या समय के साथ जेएमएम भी अपना लिबादा फेंकना चाहता है? क्या जेएमएम भी वही वोट की राजनीति के कारण कूद पड़ा है कि जिसकी हवा समूचे देश में बह रही? मैं चाहता हूं दोस्तों कि पहले आप वो वीडियो सुनिए कि आज जब स्थापना दिवस समारोह जेएमएम का मनाया जा रहा था तो शालिनी गुप्ता ने कहा क्या है, किस तरह समर्पित दिखलाई देती है जेएमएम के प्रति। और उसके बाद जो वायरल वीडियो उनका हुआ था, हो रहा है अभी, जो उस समय का था, कोलगरमा मस्जिद विवाद हुआ था तब का, वो हम आपको सुनवाएंगे।
फिर बातचीत को हम दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सभी को झारखंडी जोहार करती हूँ। हमारे बीच हमारे बड़े भाई विकास पुरुष माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुदीव्य कुमार जी, हमारे बीच ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष हमारे बीच आदरणीय श्री जानकी प्रसाद यादव जी उपस्थित, हमारे बीच बड़े भाई प्रणव वर्मा जी, साथ में उपस्थित हमारे बीच पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री केदार हाजरा जी, और हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र पांडे जी सहित झामुमो जिला कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, और आज जिनके समर्पण, त्याग, तपस्या, क्षमता के कारण हम सब यहां एकजुट हुए हैं, मेरा ये कोडरमा परिवार, मैं आप सभी को आज सबसे पहले कुछ बोलने से पहले सभी को झुक करके प्रणाम करती हूं। आज इस ऐतिहासिक और जन उत्साह के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आगमन मात्र से ही हम सभी के बीच एक नई ऊर्जा, नया संकल्प, एक नए साहस का संचार हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आज महज ये सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम आज संदेश देगा कि कोडरमा भी अब राजनीतिक बदलाव के लिए तैयार है। आज ये शंखनाद, ये जिंदाबाद, आप लोगों के नारे, ये ऊर्जा, ये जुनून, इसे आज एक नई दिशा मिलने वाली है। और हम सब लोगों ने जो 15 साल से लगातार संघर्ष किया, तपस्या की, क्षेत्र में मेहनत किया, आज उसके नवीनीकरण का दिन है। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता का नवीनीकरण का दिन है। आज सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम किसका है आप जानते हैं? किसका है? आज सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम उनका है जो लगातार 15 सालों से मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चले, मेरे हर संघर्ष को सहर्ष स्वीकार किया, मेरे नेतृत्व पे भरोसा रखा, कोडरमा की मूलभूत समस्याओं को लेकर के मेरे साथ कदम ताल होकर के चले। आज उनका सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम है। मेरे ये हजारों लाखों समर्थक, जिसे मैंने हमेशा कोडरमा परिवार कहा है, आज उनका है सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। और ये सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम, इसे कभी मत मानिएगा कि शालिनी गुप्ता का है, क्योंकि शालिनी गुप्ता आप हैं, आप सब हैं शालिनी गुप्ता। मैं भाइयों बहनों, आज मैं कुछ बातें आप लोगों से करने आई हूं। आज मुझे याद है पिछले विधानसभा चुनाव में आसाम से आए थे एक मुख्यमंत्री जी, जो कोडरमा भी आए थे, और वो ये कह के गए थे कि अब झारखंड हमारा होगा। याद है ना कि अब झारखंड हमारा होगा। झारखंड तो उनका हुआ नहीं, लेकिन उन्हें मैं जरूर कह देना चाहती हूं कि झारखंड जिनका था, जिनसे है, उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा। वो तो आए थे झारखंड के लोगों के, कोडरमा के लोगों की हिम्मत को तोड़ने, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, गर्व के साथ कहती हूँ, आसाम जा करके झारखंड के आदिवासी भाई बहनों की हिम्मत बांध करके आए।
आज राज्य को वैश्विक महामारी से बचाने की बात हो या वैश्विक मंच पर झारखंड की आवाज बुलंद करने की बात हो, हर जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य का सम्मान बढ़ाया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और पीछे की जो सरकारें थी, जो पीछे के लोग थे, निवेश के नाम पर जिस तरह से हाथी उड़ाया गया, हाथी तो उड़ा नहीं, निवेश तो हुआ नहीं, लेकिन आज फिर से गर्व से कहती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दावोस लंदन के सफल दौरे के बाद झारखंड में निवेश खुद चल करके प्रवेश कर रहा है। और इनके नेतृत्व में, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हर वर्ग, युवा, महिला, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, दलित, सभी वर्ग के लोगों के जिस तरह से इन्होंने ध्यान रखा है, इसीलिए आज आम लोग, आम जनता इस अगुआ सरकार को अपना मानती है। अपना, ये अपनी सरकार है ऐसा कहते हैं, क्योंकि पहली बार कागजों से निकल करके योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं। आप सब माताओं बहनों तक पहुंची हैं, आप सब युवाओं तक पहुंची है, आप सब बुजुर्गों तक पहुंची है। और जिस तरह से इन्होंने लगातार हर संकट झेल करके भी, हर संकट झेल करके भी लगातार राज्यवासियों के लिए जी रहे हैं। हम सबका यह आज कर्तव्य बनता है कि इनके कदम से कदम मिला करके हम लोग चले। आज इस मंच पर हमारी काफी संख्या में महिलाएं शक्ति बैठी हैं, नारी शक्ति। मैं नारी शक्ति को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, किसी कारणवश आज यहाँ कल्पना मैडम नहीं आ पाई हैं, लेकिन हमें पूरा इंतजार रहेगा दोबारा कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारी कल्पना मैडम भी आए, मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहूंगी। खूब लड़ी मर्दानी जब कमान कल्पना मैडम ने संभाली। आज यहाँ नारी शक्ति बैठी हैं, आप जरा देखिएगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के 51 लाख महिलाओं से भी ज्यादा एक साथ उनकी चिंता की है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। कितना बढ़िया सोच, कितना बढ़िया विजन, कितना बढ़िया नेतृत्व, जिसने नारी शक्ति को सच में शक्ति स्वरूपा समझा और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। लेकिन इतना करने के बाद भी आज हमारे जो कोडरमा की माननीय है, उनको इस बात से भी पेट में दर्द होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इन सारी बातों पर भी आलोचनाएं करती हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूं कि यह समस्त नारी शक्ति का अपमान है, क्योंकि मैया सम्मान योजना हमारे सम्मान के लिए है, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें कुछ कर दिखाने के लिए है। और खुद तो जब सरकार में रहे तब झारखंड को लूट खसोट करके हमेशा इनका प्रयास रहता रहा, सारा कोष खाली कर दिया और उसके बाद हमारी महिलाओं को यूं ही छोड़ दिया, हमारे युवाओं को यूं ही छोड़ दिया। आज सर्वजन पेंशन योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो या मैया सम्मान योजना, ऐसे कई सैकड़ों योजनाओं की झड़ियां लगी हुई हैं। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए इन्हें दीदी मंच पर बैठे हैं, ध्यान से देख लीजिए, यही है वो सम्मानदाता जिन्होंने आपको सम्मान दिया है। मैं नारी शक्ति से निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए। आज अग्नि की ताप लेकर के भी यदि सहजता भी मुस्कुरा रहे हैं, आज विपक्ष की कूटनीति के बाद भी अपनी राजनीति के बल पर महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं का एक मजबूत ढाल बन करके खड़े हैं। यदि आज
महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के लिए अगर वो जी रहे हैं, तो मैं शालिनी गुप्ता यानी कि मेरा पूरा कोडरमा परिवार आज इस मंच के माध्यम से आए माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता है कि हम भी आपके साथ आपके संघर्ष में कदम से कदम मिला करके चलेंगे, कदम ताल होकर चलेंगे। आपके संघर्ष को अपना संघर्ष समझ करके हमेशा आगे बढ़ेंगे आपके साथ। और साथ ही साथ मैं आप सभी को एक साथ कह रही हूं, यहां से लेकर के जहां तक मेरी आवाज जा रही है, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे समर्थकों, मेरे चट्टानी इरादे वाले सभी साथियों, मैं आप सभी को आज एक साथ ये सौगंध दिलाने जा रही हूं, और आपको मेरे साथ ये सौगंध लेना होगा कि जितने दिन विपक्षियों ने इन्हें जेल में रखने का प्रयास किया, जेल में बिताए गए एक एक क्षण की सौगंध है आप सभी को कि जब तक पूरे झारखंड में झामुमो का जाल न बिछा दे, तब तक इन जालसाजों से लड़ते रहेंगे। आप सब हैं तैयार? दोनों हाथ उठा करके बोलिए है तैयार, दोनों मुट्ठी बांध करके बोलिए है तैयार, सर पे कफन बांध करके बोलिए है तैयार, बोलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जिंदाबाद। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूंगी साथियों, जरूर कहूंगी कि जिस प्रकार आज केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, यह राज्य खनिज देता है, श्रम देता है, देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देता है, लेकिन जब झारखंड के हक की बात आती है तब बकाया राशि रोक दिया जाता है, योजनाओं में भेदभाव किया जाता है, और सरकार को तो अस्थिर करने का प्रयास लगता है इनका हमेशा ही जारी रहता है। लेकिन फिर भी बिना डरे, बिना झुके, हर परिस्थिति का सामना करते हुए यदि केंद्र सरकार से सवाल पूछने का यदि साहस हो रहा है, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का देन है, और यही है झारखंड की असली ताकत, यही है। आज और हो भी क्यों ना हम सभी के गुरु, हम सभी के लिए भारत के रत्न है वो, हमारे परम श्रद्धे दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन, जो झारखंड की अस्मिता के यदि वो शब्द बने तो माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड की अस्मिता को आज शासन और नीति में बदल रहे हैं। जिस पिता ने संघर्ष की नींव रखी, आज उसी संघर्ष को ये आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि इस संघर्ष में हम सब आपके साथ हैं, और ये कोडरमा परिवार एक बार आपके संबोधन के लिए, आपके उद्बोधन के लिए, हम सब की संघर्ष गाथा से जुड़ा हुआ हमारे कान तरस रहे कि आप बोले। आप सब बिल्कुल ये चाहते होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ सीधा संवाद करें, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और झामुमो परिवार को अपनी ओर से यही कहना चाहूंगी कि मैं जब तक हूं, मैं हमेशा आप सभी के लिए और इस झामुमो परिवार के लिए, मैं मेरे प्राण में जब तक सांसें हैं, मैं आप लोगों के लिए जीऊंगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए मेरे साथ, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जोहार। सीधे एसपी साहब से बात कीजिए, और जांच होने पर आपका मामला ये सही हुआ तो निश्चित रूप से उसकी जांच भी होगा, कार्रवाई भी होगा, एफआईआर भी दर्ज होगा, है ना। तो आपके छत पे आपको संरक्षण देने के लिए खुद एसपी साहब हैं, और क्योंकि मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि सारी बातों पर वार्ता हुआ है और बिल्कुल सकारात्मक ढंग से हुआ है, तो हम आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि ये महिला, ये बच्चे जितने 3-4 दिन से इतनी गर्मी के मौसम में हैं, आप लोग सारी चीज़ों को बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और आप लोग इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए कि नमाज अदा नहीं होगा तो नहीं होगा।
अब रुकना है इसके अलावा ये आप लोगों से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि आप लोग फिलहाल इस धरने को खत्म कीजिए और कोलगर्मा का जो इशू है, अब वो कोलगर्मा अकेला नहीं है, कोलगर्मा के साथ हम सब लोग हैं। कोलगर्मा में अगर अब कुछ भी हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग जिम्मेदारी लेंगे और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग यदि साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, इसी तरह एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे तो क्या पूरा का पूरा पाकिस्तान भी उठ के आएगा तो भी कोलगर्मा का। तो साथियों, इस कहानी में जो कोलगर्मा की कहानी है, इसमें खालिद खलील जो कि सीनियर लीडर है, कई दलों में रहे, चुनाव भी लड़ा है कई विधानसभा चुनाव का, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि कभी बहुत पारिवारिक संबंध रहे थे शालिनी गुप्ता परिवार से, लेकिन उस मामले को लेकर जबकि उनका कोई दोष नहीं था, वो ये स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम समाज के लड़के ने भी कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था सोशल मंचों पर, लेकिन आरोप सीधे इन पर लग गया और मैं आरोपी बना दिया गया। हालांकि कोर्ट से मुझे जमानत मिली हुई है। हम लोगों ने कोशिश भी की कि जब पारिवारिक मामला है तो मन मुटाव ना हो, बात को शांत कर दिया जाए, लेकिन शालिनी गुप्ता इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हुई। ये कैसा विचार है उनका, कैसा सोच है, किस सोच का वो समर्थन करती है। और यह भी वहां के लोगों ने आरोप लगाया है कि आज जो भीड़ आई थी उनके साथ तो ज्यादातर लोग बजरंग दल से जुड़े हुए थे। अब ये निर्णय करना है आपको व्यूअर्स कि क्या शालिनी गुप्ता के विचार अब बदल जाएंगे या जेएमएम बदलने को तैयार। ये निर्णय आप करेंगे, ये कमेंट दोस्तों आप करेंगे। चलिए इजाजत दीजिए, मैं फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।